हेलो एवरीवन। तो हमारा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो दिस एक्सरसाइज 7.3 इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके हमें इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो पिछले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, यानी कि तीन तीन चीजों का आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको कल भी हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें cos 2x, cos 4x, cos 6x है, तो बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जैसे एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। यदि हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सोचें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यहां पर ये है। तो यानी कि पहले इन दोनों को लेना है। ये जो टर्म है तीसरा वाला, इसको साइड में मल्टीप्लिकेशन में चलने दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने कल भी ये क्वेश्चन किया था, उससे कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम 2 मल्टीप्लाई कर लें। 2 साइन एक्स साइन 2x और इनटू इसको साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। यदि हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो उसको बराबर करने के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये बन गया हमारा 2 साइन ए कॉस बी। देखिए 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि इसको हम, इस वाले को हम a मान सकते हैं एंगल को, और इस एंगल को हम b मान सकते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस कॉस, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है x माइनस 2x, फिर माइनस cos a प्लस बी, यानी कि cos ऑफ x प्लस 2x, यानी cos ऑफ 3x। ओके, ये हो गया। साथ में ये साइन 3x वाला फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 3x, और साथ में आ गया दैट इज dx। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2x इज cos ऑफ माइनस x माइनस cos 3x, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है साइन ऑफ 3x dx से। हम जानते हैं कि cos इवन फंक्शन होता है तो cos ऑफ माइनस x cos x ही होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 3x, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 3x dx। ओके, यहां तक हमने पहुंच गया। यानी कि ये दो जो मल्टीप्लिकेशन थे इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर लिया। अब हम इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्दर ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। तो हमारा स्टेप है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 3x। तो यानी कि ये इस तरीके से है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos ऑफ 3x इंटू साइन 3x dx। ओके, चलिए इस हाफ को ऐसे ही ले लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इस cos x को sin 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x sin 3x माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 3x sin 3x, और साथ में आ जाएगा दैट इज dx। ओके, यहां पर अब इन दोनों को देखिए, यहां पर हम 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos a sin b। इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 cos a sin b का। इसका फॉर्मूला साइन से आता है, यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ओके, ये वाला फॉर्मूला है क्योंकि ये 2 cos a sin b बन रहा है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से फर्दर लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ, सबसे पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos x sin 3x, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, माइनस। अब इसको देखिए, ये वाला जो टर्म है cos 3x sin x,
ये टू साइन ए साइन बी का टू साइन ए साइन टू ए का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हमारे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर भी देखिए एंगल सेम है, 3x है, यहां पर भी 3x है, तो यानी कि हम इसको टू साइन थीटा कॉस थीटा से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू कॉस 3x साइन 3x। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और यहां पर इस तरीके से हम साथ में लगा देते हैं, दैट इज dx। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमारा पहले वाले के लिए लगेगा, मीन्स इस चीज के लिए यहां पर, और ये वाला फॉर्मूला हमारा सेकंड के लिए लगेगा, दैट इज फॉर दिस वन, क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहां पर यदि हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारा जो x है ये बन रहा है हमारा a, और ये बन रहा है हमारा b, और यहां पर साइन टू थीटा यानी कि टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम थीटा समझ सकते हैं 3x को, और ये 3x हमारा थीटा है। ओके, इसका मतलब है ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा। तो ये साइन a प्लस बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले फैक्टर को लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि x प्लस 3x, यानी कि साइन 4x माइनस साइन x माइनस 3x, यानी कि साइन ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा बना, यानी कि साइन ऑफ डबल एंगल हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 2, साथ में लगा देते हैं, दैट इज dx। ओके, तो देखिए इन दोनों के में 2 है, तो यानी कि ये 2 ये 1/4 बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन, ये साइन 4x को साइन 4x लिख देंगे। हमें पता है साइन ऑड फंक्शन होता है तो साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन 2x होता है, तो एक माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2x, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। ओके, ये हो गया, और फिर यहां से हो जाएगा माइनस साइन 6x, और इन सब का आ जाएगा, दैट इज dx। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, 1/4 इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यानी कि माइनस कॉस 4x अपॉन 4। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, इसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 2। साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो गया है। ओके, जब भी 3 टर्म्स मल्टीप्लाइड हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से 2 को एक साथ लेके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन 4x साइन 8x dx। आपको पता है हमें यहां पर फॉर्मूला लगाना है 2 साइन a साइन b का, तो 2 साइन a साइन b का अभी फॉर्मूला पिछले प्रॉब्लम में भी यूज हुआ था, दैट इज कॉस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ कॉस a प्लस b। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ हो गया तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन 4x साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, तो इट इज इक्वल टू, अभी 2 साइन 4x साइन 8x, यानी कि दिस इज अवर a, इसको हम एंगल a मान सकते हैं, और ये वाला हमारा एंगल दैट इज b है। बस जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस ऑफ a माइनस b, यानी कि कॉस ऑफ 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो 4x प्लस 8x यानी कि 12x हो जाएगा, कॉस ऑफ 4x प्लस 8x साथ में dx होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x माइनस 8x, कॉस ऑफ माइनस 4x बन जाएगा, माइनस कॉस 4x प्लस 8x हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 12x, और पूरे का हो जाएगा दैट इज dx। ये बहुत सिंपल है, हाफ इंटीग्रेशन। कॉस इवन फंक्शन होता है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कॉस 4x माइनस कॉस 12x और साथ में लगा देते हैं दैट इज dx। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 4x का कॉस x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x होता है, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x और इसे कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे दैट इज डिवाइडेड बाई 4, और कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो ये इस तरीके से बहुत इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो 7th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 6 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 7th क्वेश्चन कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। यहां पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, cos 2x को दो तरीके से लगाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, और cos 2x का फॉर्मूला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं। तो यहां पर हम एक बार देखिए, यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स है, यहां पर cos 2x। तो देखिए कैसे करने जा रहे हैं, पहले इस वाले से देखिएगा। cos 2x का ये साइन में भी फॉर्मूला होता है, cos का इसमें भी फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें 1 माइनस चाहिए, देखिए अगर हम इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये cos 2x उधर जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। आप ये देखिए ये फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इस फॉर्मूले से देखिए, cos 2x के फॉर्मूले से, cos 2x के फॉर्मूले से अगर इस 1 को इधर ले जाएं तो ये जाएगा 1 प्लस cos 2x, मीन्स इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो 1 अगर इधर चला जाएगा तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये दोनों फॉर्मूले, चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, जो ये फॉर्मूला जो यहां से आए हैं, वो यहां पर आराम से यूज हो सकते हैं। यहां पर आप देखिए 1 माइनस cos 2x है, 1 माइनस cos 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि यहां पर हमारे पास 1 माइनस cos x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल डबल हो हाफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के हमारे पास 1 माइनस cos 2x आ रहा है। जब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x है, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ हो जाता है। यहां पर 2x है तो एंगल हाफ हो जा रहा है, x हो जा रहा है। इसी तरीके से 1 प्लस cos x है, यहां पर 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बिकॉज द एंगल इज बिकमिंग हाफ। ओके, इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान देनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x होता है। वैसे ये स्टूडेंट्स को सब याद ही रहते हैं, लेकिन कहाँ से आया, क्योंकि हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में कल आपके लेक्चर नंबर 7 में सब बेसिक फॉर्मूले बताए थे, तो हमने ये बता दिया कि इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर का हमें पता है, हमें ये आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो बताइए tan स्क्वायर x को हमें sec स्क्वायर x में चेंज करना जरूरी होगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, साथ में लगा देते हैं dx। अब sec स्क्वायर x, हमें पता है tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, यानी कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आ जाएगा, यानी कि चूंकि tan x बाई 2 एंगल है तो tan x बाई 2, और जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, ध्यान रखिएगा
x का कोएफिशिएंट 1/2, अगर 2x लिखता तो 2 से डिवाइड करते, लेकिन x के साथ 1/2 लगा, यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो गया। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान से सारे सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। और फिर मामला हमारे पास फंसा कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ऊपर cos x है, नीचे 1 प्लस cos x है, इस तरीके से। अब 1 प्लस cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर हम एक काम हम और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, हमारे पास cos x है तो हम इसको इस तरीके से लिखने जा रहे हैं। देखिए 1 प्लस cos x, जैसा नीचे वाला टर्म है वैसा ही टर्म उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमने 1 ऐड किया है तो हम 1 माइनस कर देते हैं, अपॉन 1 प्लस cos x साथ में dx। करने के और भी तरीके, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, लेकिन चलिए ऐसे ही कर लिया, क्योंकि नीचे 1 प्लस cos x है तो ऊपर खाली cos x, तो 1 प्लस cos x पहले लिख लिया। फिर इसको एक टर्म की तरह ट्रीट कर लिया और ये भी एक टर्म, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस cos x और पूरे का दैट इज dx। तो 1 प्लस cos x को देखते हुए हमने उसी जैसा टर्म ऊपर बनाया, 1 लिया, 1 प्लस, अगर 1 लिया तो हमें 1 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो चीज टर्म वैसे ही मिले। अब ये टर्म कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, यहां पर 1 प्लस cos 2x का हो रहा है तो यहां 1 प्लस cos x है, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx। ओके, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस हाफ, ये cos स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और साथ में आ जाएगा dx। अब तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, हाफ लगे रहने देते हैं। sec स्क्वायर x बाई 2 का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan होता है, यानी कि tan, लेकिन एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2, और x के साथ हाफ लगा है तो हाफ ही से डिवाइड करेंगे, तो ये हाफ और हाफ कट जाएंगे, प्लस सम कांस्टेंट c, ये 2 और 2 कट जाएंगे, हाफ और हाफ कट जाएंगे, तो ये आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दिया। और भी तरीके हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आपको करना कैसे है प्रॉब्लम्स को। ओके, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। Question number 10th is integration of sin 4x dx। अब sin to the power 4 है, अब इसको हमें सॉल्व करना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू sin x dx। ये 4 हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 4 को कैसे सॉल्व करें, लेकिन हमारे पास sin क्यूब x का फॉर्मूला है, sin क्यूब x का फॉर्मूला है, तो sin क्यूब x के फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। और sin x देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में है, लगे रहने दीजिए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला sin 3a
इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। हालांकि मैं साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन चलिए पहले यहाँ बता दे रहे हैं। तो यहाँ से ये 4 साइन क्यूब ए इधर आ जाएगा, तो 4 साइन क्यूब ए का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ओके, तो यानी कि यहां से साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन क्यूब ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 टाइम्स 3 साइन ए माइनस साइन 3a। यानी कि ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स 3 टाइम्स साइन ए, यानी कि ए जो है ये सीधे ए, इसको हम सीधे समझ सकते हैं कि ये ए माना है हमने। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और इस साइन एक्स को साथ में मल्टीप्लिकेशन में लगे रहने देते हैं इनटू साइन एक्स dx। इजी हो गया, फॉर्मूले को यूज किया और आराम से हो जाएगा अब इंटीग्रेशन। तो साइन 4 था, क्यूब का फॉर्मूला पता है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना जरूरी है, तभी हमारा दिमाग फिर आगे चलेगा कि हम और कैसे कर सकते हैं। तो ये 1/4 को बाहर भी ले सकते हैं। ओके, अब इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स और साइन एक्स मिला के हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 3x साइन x, और साथ में यहां लगा देते हैं दैट इज dx। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स वाला है इसको हम एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां पर हमें पता है 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा था। यानी कि यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब इसके लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 2 साइन ए साइन बी वाला। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अभी बताया गया था, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, इसको आप ए की तरह मान लीजिएगा और इस एंगल को आप बी की तरह मान लीजिएगा। तो फिर फर्दर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसमें पहले क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 साइन 3x साइन x डिवाइडेड बाई 2, ताकि वो वैसा बने, और इनटू साथ में लगा देते हैं दैट इज dx। ओके, सब में 2 2 है तो ऐसा है, 2 को बाहर ले लेते हैं, इसमें भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ओपन कर देते हैं तो ये 3 माइनस 3 कॉस 2x हो जाएगा। इसको फैक्टर लिख लेते हैं, चलिए इसको ऐसे लगा देते हैं, माइनस, अब ये है 2 साइन ए 2 साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी माइनस के साथ, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और साथ में लगा देते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया, कॉस ए प्लस बी, और 3x प्लस एक्स यानी कि 4x, यानी कॉस 4x ब्रैकेट कंप्लीट, और लास्ट में साइड में अटैच कर देते हैं दैट इज dx। ओके, ये हो गया। अब इसको हम फर्दर और इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1/8 हमारे पास आ गया। अब देखिएगा, इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन में आता है, तो यानी कि 3 तो रहेगा ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, यानी कि प्लस साइन 2x, कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कॉस 2x है तो माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर कॉस 4x है तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c।
इस तरीके से। बाकी आप चाहें तो इस फैक्टर और इस फैक्टर को कॉमन लेके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन आपको देखना है कि कैसे स्टार्टिंग किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती कि कैसे क्लिक किया जाए। तो साइन 4 है तो साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरीके से आप लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2x dx, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर फिर उसको उसी तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब 2x इंटू कॉस एक्स, साथ में लिख देते हैं दैट इज dx, सॉरी cos 2x, एंगल डबल है यहां पर cos 2x। अब हमें पता है कि cos 3a का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, तो cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आपको चाहिए यहां पर cos क्यूब, तो cos क्यूब को चाहिए तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a। कभी फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट ना पता हो cos क्यूब का, तो पहले बनाने की कोशिश कर लीजिए। cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। यानी कि यहां से cos क्यूब a का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 टाइम्स cos 3a प्लस 3 cos a। ओके, ये हो गया। तो यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को अब हम लिख सकते हैं cos क्यूब 2x है, तो एंगल डबल है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। a था तो यहां 3a हो गया, यानी कि 2x ये पूरा हमारा जो है दैट इज a है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी cos ऑफ 3a, cos ऑफ 3a का मतलब है cos ऑफ 3 ऑफ 2x, यानी cos ऑफ 6x बन जाएगा, और प्लस 3 cos a इज 2x, यानी कि 3 cos 2x। ये पूरा हमने सिर्फ cos क्यूब का लिया है, साथ में cos 2x तो मल्टीप्लाइड ही है, ध्यान रखिएगा। इसको cos 2x लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं दैट इज dx। ओके, अब देखिएगा 1/4 बाहर ले लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x को cos 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 6x cos 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 3 cos स्क्वायर 2x, और पूरे का हो जाएगा दैट इज dx। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब ये वाला टर्म तो खैर उससे आ गया था cos क्यूब a के फॉर्मूले से। अब ये देखिए ये वाला टर्म, इसमें हम फिर वही ये वाले टर्म को अलग सोचेंगे, इसको अलग सोचेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास है 2, लगा देंगे फॉर्मूला 2 cos a cos b का। इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हालांकि पता भी है जब भी cos a cos b आता है ये माइनस पहले आता है प्लस बाद में आता है, यही cos की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन खैर आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos 6x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम्स। अब cos स्क्वायर 2x का अभी हमने एक फॉर्मूला और देखा था कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। यानी कि यदि आपको सिर्फ cos स्क्वायर x चाहिए तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये फॉर्मूले इस वाले सेकंड वाले में काम आएंगे। cos स्क्वायर x में 1 प्लस cos 2x आ रहा है, लेकिन आपके पास cos स्क्वायर 2x है, यानी कि x का एंगल डबल हो जा रहा है तो 2x का और डबल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1 प्लस cos 4x
डिवाइडेड बाई 2 साथ में लगा देते हैं, दैट इज dx। ओके, तो ये 1/4 हो गया। 4, ये 2 कॉमन लेके 2 बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, cos a माइनस बी, ये हमारा बन रहा है a, ये हमारा बन रहा है b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी, यानी कि 6x माइनस 2x 4x, प्लस cos a प्लस b यानी कि 6x प्लस 2x यानी cos 8x, प्लस 3 टाइम्स, ओके, cos 3 टाइम्स, ये 2 तो हमने प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, और साथ में इसमें लिख सकते हैं प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 cos 4x साथ में आ जाएगा, दैट इज dx। ओके, अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/8, फटाफट इंटीग्रेट, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos 4x का फिर इंटीग्रेशन 3 sin 4x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट c। चाहे तो ये sin 4x और इन sin 4x को एक साथ लेके आप सिंपल कर सकते हैं, ये आपके लिए काम छोड़ दिया गया है। इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हमने इस लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट कर लिया है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।